मैथ विद विपिन मौर्य पे आप लोगों का स्वागत है। तो कल मैं बताया था कि सिलेबस के बारे में, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबके सिलेबस के बारे में मैं बताया था। तो कल मैं मैथ का पूरा सिलेबस बताया था कि मैं मैथ में क्या-क्या सिलेबस आता है और मैं क्या-क्या पढ़ाने वाला हूँ, कौन-कौन से चैप्टर मैथ के अकॉर्डिंग। तो कल बताए थे कि भई रीजनिंग का भी बताने के लिए, तो आज मैं रीजनिंग का सारा सिलेबस बता रहा हूँ कि रीजनिंग जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे, जितने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें जो है कि रीजनिंग का सिलेबस क्या-क्या है, तो आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? और मैं क्या-क्या पढ़ाऊँगा, ठीक है? देखिए। रीजनिंग का सिलेबस देखिए क्या-क्या है। किसका किस-किस एग्जाम का, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ठीक है? जिस भी सरकारी एग्जाम का कोई भी परीक्षा होगी, उसका सारा सिलेबस, जैसे एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ठीक है? यूपीएसआई हो गया, वीडियो हो गया, लेखपाल का हो गया, इत्यादि एटसेट्रा, ठीक? और भी जो भी एग्जाम होंगे, जैसे बीटीसी हो गया, बीटीसी के एग्जाम में सारे जो सेमेस्टर होता है वो 1 से 4 तक जो भी सेमेस्टर होता है उसमें जो भी मैथ पूछा जाएगा, सारा एग्जाम उसमें सारा जो है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो नहीं, नहीं, वो बीटीसी में नहीं आता है, मैथ का उसमें कंप्लीट होगा। मैथ जितने भी बीटीसी के चारों सेमेस्टर के पेपर होते हैं, मैथ का सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा उसी में। देखिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबका भाई क्या है, रामबाण रीजनिंग। एक बार रीजनिंग पढ़ लीजिए, टेंशन खत्म, ठीक? अब मैं बताता हूँ, देख ले सिलेबस क्या-क्या है, ठीक है? देखिए, क्या-क्या सिलेबस आएगा भाई, देख लो। क्लॉक पहले नंबर पर, ठीक? क्लॉक हो गया, क्लॉक मतलब घड़ी। ब्लड रिलेशन से आएगा, ब्लड रिलेशन से आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। काउंटिंग ऑफ फिगर, क्लॉक, भाई क्लॉक में क्या क्या पूछता है, क्लॉक में यही पूछता है, पूछ लेगा कि दो सुइयों के बीच, मिनट वाली और घंटे वाली सुइयों के बीच पूछेगा, इतने टाइम इतने बजकर कितने एंगल का कोण बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये बता दो कि किस समय ये आपस में मिलेंगी, 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं, 24 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगे, 48 घंटे में कितनी बार मिलेंगे। कोई भी टाइम देकर ये पूछ सकता है कि भाई दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं, कितने एंगल का कोण बनाती हैं, कब कब, बहुत बहुत तरह की इसमें बातें होती हैं। कब एक दूसरे से आपस में मिलती हैं, कब 90 डिग्री बनाती हैं, कितनी बार 24 घंटे में 90 डिग्री बनाएंगे, 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनाएंगे, 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनाएंगे, कौन सा ऐसा समय जिसमें 90 डिग्री नहीं बनाएंगे। ये सारी बातें होंगी। 180 डिग्री पूछ लेगा, ठीक है? कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से, भाई रिलेशन पूछता है। जैसे पूछता है कि आपके आपके भाई के मामा के लड़के का बेटे का, ऐसे संबंध करके पूछता है कि भाई उससे उसका रिलेशन बता दो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा बनता है कि फोटोग्राफ का परिचय देते हुए एक व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है कि वो मेरे रिलेशन दर्शाता है, ऐसे करके तो पूछता है बताओ उस फोटोग्राफ वाले से क्या उसका संबंध है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। काउंटिंग ऑफ फिगर, भाई मतलब आकृतियों को गिनना। इसमें क्या होता है कि कोई फिगर दे देगा, पूछेगा इसमें बताओ कितने कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने वर्ग बनेंगे, कितने आयत बनेंगे, ऐसे ऐसे पूछता है। वर्ग दे सकता है, आयत पूछ सकता है, ट्रायंगल पूछ सकता है, वृत्त पूछ सकता है कि इस फिगर में कितने वृत्त बनेंगे। चौथा है कोडिंग डिकोडिंग, कोड लेखन इसे बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होता है कि नहीं। फिर वेन डायग्राम, मतलब वेन आरेख, ये क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम ये होता है कि जैसे जैसे दे देगा कि एक व्यक्ति व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे दे देगा, किसी सब्जियों का नाम दे देगा, कोई दे ऐसे नाम दे देगा कि ये जो है कि जैसे संसार,
भारत, उत्तर प्रदेश, तो बताओ कौन सा वेन डायग्राम इसमें सेट बैठेगा। इस टाइप का आता है क्वेश्चन इसमें वेन डायग्राम में। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें क्या होता है भाई, इसे बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। इसमें रीजनिंग में क्या होता है, मैथ में ये गणितीय संक्रियाएं में क्या होता है, इसमें होता है कि जो सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन होता है वो उस टाइप का क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि भाई अगर इनका प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए, गुणा को भाग कर दिया जाए, भाग को गुणा कर दिया जाए, तो बताओ कौन सा उत्तर सही है। इस टाइप का बनता है। कैलेंडर, कैलेंडर में क्या होता है भाई, पूछ देगा बताओ कि इस फलाने इस टाइम को इस समय को बता दो, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जबलिंग क्या होता है भाई, अव्यवस्थित। इसमें जबलिंग का मतलब हुआ अव्यवस्थित। इसमें क्या हो गया, चीजें अव्यवस्थित रहेंगे, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, आपको बैठाना पड़ेगा। एनालॉजी मतलब सादृश्यता, इसे बोलते हैं सिंपली सिमिलरिटी बोलते हैं, सिमिलरिटी बोलते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जैसे अगर 4 4 बराबर 16 है तो बताओ 5 बराबर क्या हो जाएगा। या पूछ देगा 10 बराबर 10 का स्क्वायर करके प्लस माइनस कर देगा, 8 का स्क्वायर करके प्लस माइनस कर देगा। पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा सिमिलर नहीं है। या ऐसे पूछ लेगा, कहेगा कि भाई 2 का 4 दे देगा, 10 का 100 दे देगा, तो उसी तरह पूछ लेगा भाई 5 का बता दो। इसी को बोलते हैं एनोलॉजी मतलब सादृश्यता। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है भाई, वर्गीकरण का मतलब होता है वर्गीकरण करना, मतलब कौन सा, मतलब इसका मतलब कि कौन सा भिन्न है। जैसे किसी 3 देश का नाम दे दिया, भारत, पाकिस्तान, जापान करके दे देगा। एक दे देगा आपको किसी मतलब एशिया, किसी मतलब कि किसी राज्य का नाम दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा अलग दिख रहा है। इसी तरह किसी जैसे सब्जियों का नाम दे सकता है, जानवरों का नाम दे सकता है, 3 जानवरों का नाम देकर एक किसी अदर चीज का नाम दे देगा। जैसे 3 सब्जियों का नाम दे दिया, एक फल का नाम दे दिया, पूछेगा बता दो कि कौन सा सबसे अलग है। तो इसी तरह हमें छांटना पड़ेगा, 3 समान होगा, एक हमें बताना पड़ेगा। डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा। डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा, जैसे आता है कि राम अपने घर से निकलता है, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है, तो बता दो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कितनी है। इस तरह का डायरेक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें डायरेक्शन में। गणितीय ये कॉम्प्लेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, संख्या एवं वर्णमाला श्रृंखला, इस चीज से आप लोग अवगत होंगे ये क्या होता है। अब देखो रैंकिंग टेस्ट आ गया। क्या है रैंकिंग टेस्ट, मतलब पदानुक्रम। रैंकिंग टेस्ट भाई पूछता है कि एक व्यक्ति नीचे से 5वें नंबर पे है और ऊपर से, एक व्यक्ति नीचे से 5वें नंबर पर है और ऊपर से 10वें नंबर पर है, बता दो कि उसके टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। या पूछ लेगा राम नीचे से 10वें नंबर पर है, सीता ऊपर से 5वें नंबर पर है, बता दो उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ये होता है रैंकिंग टेस्ट। पजल आ गया, उलझन। पजल माने उलझन। पजल क्या होता है भाई, पजल जैसे कोई ग्राफ देगा, वर्ग भी दे सकता है, आयत भी दे सकता है, वृत्त भी दे सकता है, तरह तरह के कोई भी फिगर दे सकता है। फिगर देने के बाद उसमें क्या करेगा, इतने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं या 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, कुछ भी दे देगा, कहेगा उनका मुंह केंद्र की तरफ है या केंद्र की बाहर की तरफ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि ए बी के दाईं ओर बैठा है, सी जेड के बाईं ओर बैठा है, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे पजल देगा और पूछेगा कि बता दो कि भाई ए के बाएं कौन है, बी के बाएं कौन है, सी के दाएं कौन है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसको कहते हैं पजल कहते हैं। कैलकुलेशन, निष्कर्ष, मतलब एग्जामिनर क्या करेगा भाई, आपको कथन देगा, कहेगा निष्कर्ष बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला सही है तो पहले को बता दो, दूसरा सही है तो दूसरा निष्कर्ष बता दो, या दोनों सही है तो दोनों को बता दो, या दोनों में से कोई नहीं सही है तो बता दो कि कोई नहीं सही है, या बता दो कि भाई आंकड़े अपर्याप्त है, ये भी हो सकता है।
अब कैलकुलेशन हो गया, फिर कोर्स एंड एक्शन हो गया, मतलब कार्रवाई। मतलब ये क्या होता है, कोर्स कोर्स एंड एक्शन मतलब कार्रवाई क्या होती है। जैसे भाई कोई घटना घट जाए तो फैसला लेना पड़ता है कि अब उस समय कौन सी कार्रवाई किया जाए, कौन सा फैसला किया जाए। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, आपने देख लिया एक्सीडेंट हो गया, तो अब उस समय आपको कार्रवाई क्या करनी चाहिए, कौन सी कार्रवाई आपके लिए उचित है, इसी को बोला जाता है कोर्स एंड एक्शन। या रात में किसी को, आपके घर किसी की तबीयत खराब हो गई रात में, ठीक है, अब उस समय आपको ये देखना है कि मतलब आपको कार्रवाई क्या करनी है। अब जितनी बड़ी समस्या रहेगी उतनी बड़ी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, यही होता है कोर्स एंड एक्शन। ऐसा नहीं कि आपकी जो है कि मामला बहुत छोटा है, आप कार्रवाई बहुत बड़ी कर दी, ऐसा नहीं। जितनी बड़ी समस्या रहेगी उतनी बड़ी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। एजप्शन क्या होता है, एजप्शन माने पूर्व धारणाएं। अब ये क्या होता है, पूर्व धारणाएं क्या होता है भाई, पूर्व धारणा ये होता है कि जैसे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति, हमें ये बताना होता है पूर्व धारणाएं में कि कोई व्यक्ति कोई बात अगर बोल दिया, कोई चीज कह दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो ये बताना होता है कि कहने से पहले उसने क्या सोचा, कहने से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा था, कहने से पहले उसने क्या सोचा, वही बताना होता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दिया तो मतलब कि क्या कहा, उससे पहले उसने क्या सोचा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, कोई चीज बोलते हैं तो उससे पहले कुछ सोचते होंगे, वही सोचकर बोलते हैं। तो वही हमें बताना पड़ता है कि अगर किसी ने एक कोई बात बोल दी तो उससे पहले सोचा क्या, इसी को कहा जाता है एजप्शन, पूर्व धारणाएं। और सिलोजिज्म क्या होता है, न्याय वाक्य क्या होता है। ये क्या होता है कि ऐसा आपने क्वेश्चन सुना हो गया, सभी ए बी हैं, सभी कुछ ए बी हैं, कुछ सी डी हैं, ठीक, तो ऐसे ऑप्शन आपको मिलेगा कि बता दो कौन सा कथन आपका सही है कि नहीं। जैसे कुछ ताले चाबियां हैं, सभी चाबी कलम है, सभी कलम देवात हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो बताना पड़ता है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा, या दोनों सही है, या दोनों कथन सही है, या कोई कथन नहीं सही है, या आंकड़े अपर्याप्त है, ऐसा इसमें आता है। अब डाटा सफिशियंटी मतलब आंकड़ों की पर्याप्तता, ठीक। फिर क्या है, डाइस एंड क्यूब मतलब पासा एवं घन। ये क्या होता है भाई, पासा मतलब इसमें ये पूछा जाता है, जैसे डाइस है क्यूब का क्वेश्चन आता है, पूछता है कि भाई ये मानक पासा है कि कौन सा पासा है, और पूछता है कि बताओ इसके विपरीत कौन सा, इसका नंबर है। जैसे कोई क्यूब है, जैसे जिससे आप खेलते हैं लूडो, पूछेगा उसमें बताओ दो के विपरीत कौन सा होगा, तीन के विपरीत कौन सा आएगा, चार के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसी को बोलते हैं डाइस एंड क्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन और तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर 21वें नंबर पर क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ मतलब ग्राफ विवेचन। जब अब जैसे ग्राफ का क्वेश्चन आता है जिसे बोलते हैं डीआई, उसका क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन उसमें डीआई में, जैसे आपको एक ग्राफ दे देता, एक वृत्त देकर कोई मतलब पूछ सकता है, लाइन बार देकर पूछेगा, चार्ट बार देके पूछेगा। तो किसी कंपनी के बारे में, किसी विद्यालय के बारे में बताओ इस समय जो 2003 में कितने की वृद्धि हुई, 2020 से 2025 में कितने की वृद्धि हुई, किसी कंपनी में कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको वृत्त दे सकता है, कोई लाइन बार दे सकता है, लाइन चार्ट दे सकता है, ठीक। अब 22वें नंबर पर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। अब इसमें क्या हुआ, मतलब पेपर काटना एवं मोड़ना। अब भाई पेपर क्या रहेगा, उसमें दिया रहेगा आपको, तो चारों ऑप्शन में से पेपर कट करके दिया रहेगा, आपको दर्शाएगा एक बार कट लगाया गया, दो बार कट लगाया गया, बताओ खोलने पर कौन सी आकृति जो है ना, खोलने पे कौन सी आकृति मिलेगी हमें, तो ऑप्शन में देख के बताना पड़ता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या है, फिगर कंप्लीशन मतलब आकृति पूरा करना। अब इसमें क्या होगा भैया, आकृति पूरा करने में क्या है, फिगर कंप्लीशन में क्या होता है, इसमें फिगर कंप्लीशन में ये होता है कि जैसे किसी चीज की आकृति का 3 पार्ट दे देगा, अब पूछेगा कि भाई बता दो कौन सा एक पार्ट इसमें मतलब ऐड किया जाए, या कौन सा एक पार्ट इसमें से बनाया जाए, या कौन सा एक पार्ट इसमें ऐड किया जाए कि ये फिगर कंप्लीट हो जाए। इसी को कहते हैं फिगर कंप्लीशन। 4 ऑप्शन देगा, उसमें हमें सेट करना होगा, तीन तीन फिगर का 3 पार्ट रहेगा, एक पार्ट मुझे सेट करना होगा, उसमें देखना होगा कौन सा सेट कर देंगे फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या है, इम्बेडेड फिगर मतलब छिपी आकृति।
आप देखें छिपी हुई आकृति, मतलब कोई क्वेश्चन देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी इसमें आकृति जो है चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति मैच कर जाएगी, कौन सी इसमें आकृति मिल जाएगी, इस आकृति का कौन सा पार्ट है, ये होता है इमीडिएट फिगर या छिपी हुई आकृति। 25वें नंबर पे क्या है, मिरर एंड वाटर इमेज, मतलब दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। अब इसमें क्या होता है कि भाई कोई फिगर देके पूछेगा भाई इसका जल प्रतिबिंब बता दो या इसका दर्पण प्रतिबिंब बता दो। अब दर्पण दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, कोई चीज क्या होती है खाली लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट उल्टी पुल्टी होती है। और वाटर मिरर में क्या होता है कि कोई आकृति ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उल्टी पुल्टी होती है, ठीक। मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह क्या होता है। अब मैट्रिक्स में कुछ चीजें दिया रहेगा, कोई अंक कोड ऐसे करके दिया रहता है, तो कोई स्थान रिक्त कर देगा, पूछेगा बता दो कि इस रिक्त स्थान पे कौन सी चीजें आएंगी। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, निर्णय क्षमता क्या होता है। अब देखो पुलिस वाले पेपर में भर भर के खूब डिसीजन मेकिंग आया था। डिसीजन मेकिंग क्या होता है भाई, अब डिसीजन मेकिंग ये होता है कि जैसे किसी चीज की वैकेंसी या मतलब किसी बैंक में किसी ऑफिसर की नियुक्ति करनी है, तो वहां से नोटिफिकेशन निकाला गया, तो उसमें दिया रहेगा कि भाई कुछ शर्तें दिया रहेगा, कुछ उप शर्तें दिया रहेगा। उसमें दिया रहेगा कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और MBA या MCA कुछ मांगेगा कि ये चीज़ योग्यता होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस कहेगा कि 4 साल 5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसमें और किसी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें ये देखना है कि भाई कौन सा पूरा मानक, कौन सी चीज़ पूरे मानक को पूरा करती है। तो और उसमें क्या है कि कुछ शर्तें रहेंगी, कुछ उप शर्तें रहेंगी। अगर पूछता है कि भाई ये शर्त अगर कंप्लीट नहीं करता है तो ये उप शर्त को कंप्लीट कर ले, तो भी इसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब इसमें पूछेगा कि भाई उसमें 4 ऑप्शन मिलेगा कि इसका सिलेक्शन होगा, कि इसका रिजेक्शन होगा, कि इसका मामला किसी अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। इसी कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अब वो सब बारी बारी से, अब ये टोटल 27 चैप्टर है, और ये 27 चैप्टर मैं पूरा रीजनिंग का कंप्लीट करूंगा, ठीक है, एक एक चैप्टर करते करते 27 के 27 चैप्टर मैं पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट करूंगा। ये पूछा जाता है इसमें। अब जितने 27 चैप्टर हैं, अब 27 चैप्टर क्या है कि पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जा रही है इसमें। कहीं एक आध दो चैप्टर कोई बचेगा तो उसको एडिशनल मैं अलग से मैं पढ़ा दूंगा। अब यही है 27 चैप्टर। अब इसके बाद एक एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर रीजनिंग का, डेली बेसिस पे, ठीक है। तो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सभी लोग, ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं हम, ठीक है। तो ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, कल से स्टार्ट होगा सारा सब कुछ।